हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो एक नंबर के लिए क्वेश्चन बेईमानी है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है, रटा हो तो कह सकते हैं। एक कॉपर वायर स्ट्रेच की गई बाय 1%। हमें पता है लेंथ बढ़ने पर एरिया हो जाता है कम, तार हो जाती है पतली। अगर पहले L1 लेंथ A1 एरिया था तो बाद में लेंथ L2 और A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है। इस बार लेंथ 1% बढ़ाई गई तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी चेंज होगी, परसेंटेज चेंज पता लगाना है। यहाँ थोड़ा मैथमेटिकल आ गया। वैसे जो रेजिस्टेंस होती है R इज इक्वल टू ρ L बाय A, तो यहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस है ρ L बाय A R। तो पहले हमको पता लगाना है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो फार्मूला क्या बनेगा दिमाग में हमारे होना चाहिए, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। तो हमें परसेंटेज चेंज इन लेंथ और परसेंटेज चेंज इन एरिया दोनों कंसीडर करके ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो आइए पहले लेंथ में कितना चेंज आया 1% लेंथ बढ़ाने पर। अगर ओरिजिनल लेंथ L1 थी तो इसका 1% बढ़ाया गया। जो नई लेंथ थी वो L2 थी, L1 में क्या जोड़ा गया, L1 का 1% यानी L1 अपॉन 100। तो ये सिंप्लीफाई करके बन जाएगा 101 अपॉन 100 इंटू L1। एक बात आ गई हमारे पास इस फार्मूले के अंदर, अभी सारा कुछ R2 के लिए पुट करेंगे अपन। एरिया एरिया की बात करें तो वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट है, कैसे करेंगे, A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2, A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 L2। अभी हम पता लगाने जा रहे हैं बाद वाला एरिया। तो बाद वाला एरिया जो है A1 L1 अपॉन L2 कितनी आई थी हमारी, 101 अपॉन 100 L1। L2 नीचे आया था ये, तो A2 आ गया ये हमारे पास। L1 से L1 गया तो A2 एरिया कम हुआ है, 100/101 हो गया A1 का। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं R2 R1 की टर्म में। अगर मैं R1 कहूं रोहो L1 A1 तो R2 होगा रोहो L2 रोहो रेजिस्टिविटी और A2। अब मैं L2 और A2 की वैल्यू L1 और A1 की फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। तो L1 कितना था, L2 कितना था, 101 L1 बाय 100 और एरिया कितना था 101 A पर। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 101/100 की पावर 2 रहो L1 बाय A1। ये R2 है हमारा। अब हम इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा मैथमेटिक करेंगे। सवाल लेंथी है, मुश्किल नहीं कह सकते, थोड़ा मैथमेटिक्स अच्छा है। खासकर नॉन मेडिकल वालों का तो ठीक होता है, मेडिकल वाले थोड़े घबराते हैं ऐसी प्रॉब्लम से। तो अब मैं R2 की वैल्यू इस फार्मूले, जो बेसिक फार्मूला हमने पहले सोचा कि परसेंटेज चेंज के लिए क्या होगा, 101 100 का स्क्वायर रहो L1 R1, ये सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। वो R1 ही है एक्चुअली में, 101 100 का स्क्वायर और R1, तो ये R1 हो जाएगा माइनस R1 अपॉन R1। सिंप्लीफाई करके मेरे पास बच गया, R1 कॉमन आगे कैंसिल हो गया, -1। ये है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ेगी बच्चों क्योंकि लेंथ इंक्रीज हुई थी, इसलिए 1% भी आंसर नहीं हो सकता, माइनस भी नहीं हो सकता, या तो 4% है या 2% है। तो आंसर वैसे 2% है, तो इसको अब थोड़ा सा मैथमेटिकली सोल्व कर लेते हैं। नीचे 100 का स्क्वायर है बच्चों, एक छोटी सी गलती और कर रहा हूँ मैं, 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर इनटू में 100 पड़ा हुआ है हमारा, इस वजह से क्योंकि मुझे परसेंटेज
ये तो चेंज इन रेजिस्टेंस परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, इनटू 100। तो 101 प्लस 100, 101 माइनस 100, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, नीचे 100 ही रह गया, एक 100 से एक पावर खत्म हो गई। तो ये बन गया 201 और ये बन गया 1। तो 201 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल 201 अपॉन 100 और ये बन गया 2.01%। ये किसके क्लोज है, टू क्लोज टू डी 2%, अप्रोक्सीमेटली ये कितना बन गया 2% बच्चों। तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।